हेलो। यस मैम। चलो, अब ये ड्राइंग हम पहले कर दें। ये मेरा ए बी सी डी, मेरा लोड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे था, कुछ ऐसे प्रेशर चल लग रहा था। ठीक है, अब मुझे ड्रॉ करना है मोमेंट। सारे मोमेंट को इस पिक्चर में ड्रॉ करके मुझे दिखाना है। तो मोमेंट हम कैसे ड्रॉ करके दिखाएंगे? तो अब हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ए बी पर, ए बी का फिक्स्ड इन मोमेंट एट सपोर्ट मेरा कितना था? एट सपोर्ट फाइनल मोमेंट ए बी पर -212 किलो न्यूटन मीटर। फाइनल सपोर्ट बाबू, फाइनल सपोर्ट। फाइनल सपोर्ट पर जो फाइनल मोमेंट लग रहा था वो कितना लग रहा था? 167.2 हाँ, 167.2 किलो न्यूटन। और किस डायरेक्शन में था? निगेटिव में था, है ना? तो चलो, ये हम बनाए 167। ठीक, सेम वे में यहाँ भी 167, इस पे भी अगर निकालेंगे तो 167 नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। और मेरा लॉन्ग स्पैन ए बी पर मेरा कितना आ रहा था मोमेंट? लॉन्ग स्पैन ए बी में मिड सेक्शन पर कितना आ रहा था? 150 150 151। पॉजिटिव था या निगेटिव था? पॉजिटिव था। पॉजिटिव था। तो ऊपर की ओर अगर हम अभी यहाँ नेगेटिव जा रहे हैं तो इसका मतलब इधर समवेयर पॉजिटिव होगा। ये इसका ड्राइंग हुआ। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन दे दिए, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन। 167.2 किलो न्यूटन मीटर। सेम इधर भी लिखोगे। और इधर कितना? 151 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, सेम वे में एकदम जस्ट उसका अपोजिट दूसरा डायरेक्शन का भी इधर का भी बनेगा। चलो, इधर भी हम बनाते हैं। निगेटिव बाहर, निगेटिव बाहर की ओर है, अंदर फिर वो कितना आएगा? तो 151 पॉइंट कुछ ऐसा मार्क कर लिए। अब देखते हैं शॉर्ट वॉल का हम ड्रॉ करते हैं। तो शॉर्ट वॉल में मुझे एडी, एडी पे कितना था? एडी, एडी पे कितना था? फाइनल एंड मोमेंट 167 2 किलो 160 न्यूटन पॉजिटिव में था ना। पॉजिटिव में था। ठीक है, तो अब देखो जब हम शॉर्ट के लिए देखेंगे तो जो शॉर्ट वॉल पे जब मेरा ड्राइंग होगा, ठीक है, तो उस शॉर्ट वॉल के ड्राइंग के लिए जो मेरा पॉजिटिव है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर इधर रहेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, मान लो ये इधर, ये इधर 167, इस तरह से। अब इसका अगर बोलोगे तो हम डायग्राम मतलब स्पेसिकली पर्टिकुलर इसका नहीं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग
ड्राइंग करना भी बता देंगे। अभी सिर्फ इसका भी हम बता रहे हैं। ये मिड पर कितना आया था ये बताओ। 17 किलो न्यूटन मीटर। 17 किलो न्यूटन मीटर। तो वो नेगेटिव में मैम। नेगेटिव में, वो भी वो इसका समवेयर इधर ऐसे आएगा। हर जगह बाहर अब इसकी वैल्यू लिख दो, हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू जिसकी जितनी वैल्यू है वो लिख दो, निगेटिव पॉजिटिव साइन शो कर दो। तो ये मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा अब मेरा इस पॉइंट पर इतना इतना लग रहा था। ठीक है, अब तो ये हुआ कि ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना, चाहो तो ड्रॉ करो, नहीं चाहो तो मत करो। पर पहला न्यूमेरिकल वाटर टैंक का बना रहे हो तो इसलिए हम हर एक पॉइंट बता रहे हैं। और अगर इसमें नहीं आता है तो तुम लोग वो भी बोलोगे तो हम वो भी नेक्स्ट क्लास में, एक सिर्फ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मोमेंट निकालना और उसका ड्राइंग करना बताएंगे। यस मैम, यस मैम, वो भी तुम लोग को सीखना है। यस मैम, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है मैम, मेरे से नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये तुम लोग पहले भी बोले ये पहला क्लास है इसीलिए हम पूरा इसका ड्राइंग ये सब बना रहे हैं। नेक्स्ट में ये इतना सबका जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्टेप 6। अब क्या है, अब आते हैं स्टेप 7 में। स्टेप मेरा 7 क्या था? स्टेप 7 अब जो मुझे निकालना है, अभी तक देखो सारा जो जा रहा है स्ट्रक्चर का पार्ट था, ये मुझे निकालना ही निकालना, और मुझे लगता है इतना दूर तक निकालना सबसे आसान है। इवन इसके बाद का भी स्टेप है, ये सब स्टेप बहुत आसान है, तुम चाहो तो सब आसानी से निकाल सकते हो। वाटर टैंक हम लोग सिर्फ दिमाग में रखें कि एक हवा है जो नहीं होगा, बट वाटर टैंक डिजाइन इतना दूर तक करना बहुत आसान है, सिर्फ स्टेप और प्रोसेस पता होना चाहिए। देन अब है कि डायरेक्ट टेंशन, स्टेप 7, डायरेक्ट टेंशन ड्यू टू पुल इन लॉन्ग वॉल। मतलब याद होगा कि मैंने ऐसा एक ड्राइंग बनाया था और उसके अकॉर्डिंग ही तुम लोगों को हम बताए थे कि पुल इन लॉन्ग वॉल। ठीक है, डायरेक्ट टेंशन ड्यू टू पुल इन लॉन्ग वॉल। तो वो लॉन्ग वॉल पे पुल क्यों हो रहा था? क्योंकि शॉर्ट वॉल, ये शॉर्ट वॉल है मेरा और ये लॉन्ग वॉल हम ड्रॉ किए हैं, ये हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। फिर से एक बार ड्राइंग कर रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं। इस वॉल पे प्रेशर मेरा ऐसे पानी मार रहा है। अब पुल क्यों आया लॉन्ग वॉल पे? तो शॉर्ट वॉल पे मेरा प्रेशर लग रहा है, इस कारण लॉन्ग वॉल पे पुल आ रहा है। तो इस डायरेक्शन में लॉन्ग शॉर्ट वॉल पे प्रेशर लगने के कारण अगर यही डायरेक्शन यहाँ पर इस पे ड्रॉ करें तो हम क्या देखेंगे कि मेरा लॉन्ग वॉल में ये पुल शो कर रहा है। लग रहा है ना कि ये पुल है, तो पुल शो यस कर रहा मैम, है, इसका मतलब ये टेंशन शो कर रहा है। तो अब हम इसी को निकालेंगे कि लॉन्ग वॉल में मेरा कितना टेंशन हो रहा है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था इसके लिए? W इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू ब्रेथ। ठीक है, चलो ठीक है, डायरेक्ट टेंशन ड्यू टू पुल इन लॉन्ग वॉल। तो अब मुझे यहाँ पर T निकालना है। तुमने जिस जो बोला वो प्रेशर के लिए बात बताया, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है इसका T, टेंशन निकालना है।
तो इसके लिए यहाँ जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो क्या होगा, हाफ इंटू W इंटू H माइनस स्मॉल h इंटू B। मेरा B क्या है, तो B है मेरा शॉर्ट वॉल का डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाफ इंटू W इंटू H, इस वैल्यू को हम लोग P लिखते हैं यहाँ पर, इंटू B यस मैम। लिख सकते हैं। तो चलो निकाल लो कितना वैल्यू आया, कैलकुलेट करो। TL, चलो हम यहाँ पे टेंशन इन लॉन्ग वॉल डिनोटेड बाय TL, तो इसका भी हम ड्राइंग अभी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तब तक तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे वैल्यू बताओ। हर एक स्टेप में ड्राइंग करो कि बाद में कभी भी देखो तो समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरह से ये मेरा लग रहा है शॉर्ट वॉल पे प्रेशर P, प्रेशर P, और पुल जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है TL, TL, सेम वे में इधर भी लग रहा है TL, TL, राइट। कितना आया वैल्यू, 109.31 किलोन्यूटन। 109.31 किलो न्यूटन। चलो अब मुझे ये बताओ, सेम वे में क्या हम शॉर्ट वॉल पे निकाल सकते हैं टेंशन, सेम वे में? यस मैम। कितना निकलेगा बताओ, निकाल कर तुम ही लोग बताओ, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, अभी हम डिनोट कर रहे हैं टेंशन इन शॉर्ट वॉल TB, टेंशन इन शॉर्ट वॉल TB। तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा हाफ इंटू W इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू लेंथ। तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू P इंटू L, ठीक है। अगेन अब इसका ड्रॉ कर लो पिक्चर, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। प्रेशर किधर जा रहा है, तो लॉन्ग वॉल में लग रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है लॉन्ग वॉल में। और शॉर्ट वॉल में अब मुझे पुल दिखाना है TB, 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 सेम वे में इधर भी TB और इधर भी TB। सॉरी, इसका वैल्यू कितना आया मुझे ये बताओ, 159 किलोन्यूटन। 159 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हो गया यहाँ तक हम लोग निकाल लिए। पहला तो हम लोगों ने निकाला था क्या, पहले डायमेंशन निकाला, डायमेंशन निकालने के बाद हम लोगों ने क्या निकाला, ये चेक किया कि किस हाइट तक कैंटिलीवर एक्शन होगा,
देन उसके बाद हम लोग का डिजाइन कांस्टेंट निकाले, जिसका हेल्प आगे अभी जरूरत पड़ेगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, तो कैंटिलीवर एक्शन कितने हाइट पर होगा वो तो निकाले ही, तो अब कंटिन्यूअस फ्रेम मेरा कितना होगा वो निकाले। उस कंटिन्यूअस फ्रेम पर मेरा एंड में कितना मोमेंट लग रहा है, सपोर्ट्स पर फाइनल मोमेंट फिर कितना आ रहा है वो निकाले। तो फाइनल मोमेंट निकालने से पहले हम लोग देखे कि फाइनल मोमेंट तभी ना निकालेंगे जब मोमेंट को हम इक्विवेलेंट करेंगे। तो हम उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाले, देन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करके हम फाइनल सपोर्ट सपोर्ट पर फाइनल एंड मोमेंट निकाले। देन उसके बाद जब हम सपोर्ट पे निकाले तो रेनफोर्समेंट तो हमें बीच में भी प्रोवाइड करनी है, मिड में भी, तो हम मिड पर भी मोमेंट निकाले। मिड पे मोमेंट निकालने के बाद हम लोगों ने क्या निकालना शुरू किया, हम लोगों ने निकाला कि कितना टेंशन मेरा लॉन्ग वॉल पर आ रहा है। अब टेंशन मतलब फोर्सेस कितना लग रहा है, तो फोर्सेस मेरा लॉन्ग वॉल पे कितना आ रहा है, शॉर्ट वॉल पे कितना आ रहा है। लॉन्ग वॉल पे कितना आ रहा है जब मेरा प्रेशर जो है शॉर्ट वॉल में लग रहा है, और शॉर्ट वॉल पे कितना प्रेशर टेंशन आ रहा है जब मेरा प्रेशर लॉन्ग वॉल पे लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है टू फाइंड आउट 8 नंबर स्टेप, थिकनेस ऑफ द वॉल। थिकनेस ऑफ द वॉल। ठीक है, अब आता है कि इतने देर से हम लोग डिजाइन कांस्टेंट निकाल कर रखे हैं, अब उस कांस्टेंट का यहाँ पर हमें यूज आएगा। कैसे आएगा, तो ठीक, डिजाइन कांस्टेंट निकाले थे तो हम पहले ही बताएं कि उसमें हम लोग क्यूब निकाले थे, क्यू का वैल्यू निकाले थे। और अगर मोमेंट तुम लोगों को याद है तो m इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग क्या लिखते थे, क्यू बी डी स्क्वायर। यहाँ b क्या होता था, तो विथ ऑफ द वॉल हो गया यहाँ, और d क्या हो गया, डेप्थ ऑफ द वॉल हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या वॉल का डेप्थ मतलब थिकनेस पता चल जाएगा, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर तुम लोग चाहो तो इसी में लिख सकते हो कि थिकनेस ऑफ द वॉल इज फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम अब वो निकालेंगे, m इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर। राइट, चलो, तो मेरा मोमेंट कितना आया था लास्ट फाइनल सपोर्ट पे, जो मेरा मोमेंट आया था वो कितना आया था, 167.2 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 167 ही लिख रहे हैं, तुम लोग लिख देना इनटू। अच्छा चलो, अभी हम ये नहीं लिखते, अभी हम सब बाद में लिखेंगे। अभी हम सबका ये किलो न्यूटन मीटर सबका यूनिट लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे बाद में इसको इक्विवेलेंट भी करना होगा। क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, 1.8। 1.8 इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि शायद तुम लोगों को याद होगा कि जब भी हम लोग ये बड़ा बड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, चाहे जब हम लोग शेयर का ही डिजाइन शुरू किए थे, फिर स्लैब में आए थे, तो हर एक 1 मीटर के स्ट्रिप को कंसीडर करके या 1 मीटर का विड्थ कंसीडर करके हम लोग डिजाइन करते हैं, याद है। तो यस यहाँ मैम। पे हम लोग वही करेंगे, थ्रू आउट तो निकालेंगे नहीं, हम लोग 1 मीटर का कंसीडर करके हम लोग फिर उसके बाद निकालना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर सेम वे में कंसीडर 1 मीटर हाई स्ट्रिप। ठीक है,
अब 1 मीटर हाई स्ट्रिप का मतलब हुआ बी भी मेरा 1 मीटर का होगा, तो इसका मतलब 1000 mm हो गया, होगा या नहीं होगा। यस मैम। तो अब बी का वैल्यू तो लिख लिख सकते हैं, तो मेरे पास 167 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 1000 mm इंटू डी स्क्वायर है। मतलब अब डी भी हम mm में ही निकालेंगे, तो हम इसको इसीलिए कन्वर्ट कर देते हैं। 167 इंटू 10⁶, तो ये हो गया न्यूटन mm में, इंटू 1.8 इंटू 1000 इंटू डी स्क्वायर। सही है, तो फिर डी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 167 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 1 उल्टा लिख रहे हैं, सॉरी। नहीं, सही तो था ये। ओहो, 167 इंटू 10⁶ इंटू 1.8 इंटू 1000। तो डी का वैल्यू यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। डी का कितना वैल्यू आ रहा है बताओगे आप तुम लोग? 304.77। 304.77। तो क्या हम इसको अभी ही 305 mm लिख लें? यस मैम। ठीक। अब एक चीज याद रखना कि इस तरह का डिजाइन, और हम जब ये RCC 1 भी बता रहे थे तो उसमें भी बोले थे कि ऑलवेज ये ट्राई करना, जब भी हम लोग विड्थ लेते हैं या डेप्थ लेते हैं या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो ट्राई करते हैं कि वो हम लोग राउंड फिगर में ले और थोड़ा ज्यादा ले। ठीक है, क्योंकि ये तो हम डिजाइन कर रहे हैं ना, तो ये हमारे ऊपर है। तो हम एक तो वो चीज कन्वीनियंटली यूज करते हैं जो हमारा कैलकुलेशन में आसान हो और लेने में भी हमें दिक्कत ना हो। तो 304.59 लोगी तो गलत नहीं है, पर तो हम लोग राउंड फिगर में ही लेंगे, तो या तो तुम लोग 305 ले सकते हो, या तो अगर थोड़ा हम लोग बढ़ा कर ले रहे हैं तो 310 mm भी ले सकते हो। ठीक है, इक्विवेलेंट टू हम इतना ले लिए, तो इसको या तो हम लोग ट्राई करें कि उतना ले, नहीं तो 305 भी लिखोगे तो गलत नहीं है, 304.59 लिखोगे वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, और ये भी सही है। ठीक है, सबका हम रीजन ऑलरेडी बताते जा रहे हैं। तो अब इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं therefore we provide overall thickness of wall is 310 mm। ठीक है, ये हम लोग ओवरऑल डेप्थ या थिकनेस निकाल लिए वॉल का। ठीक, अब तुम वॉल का निकाले मतलब ये समझ रहे हो, अगर एलिवेशन दिखाएं तो एलिवेशन समवेयर कुछ ऐसा दिख रहा है, ये एक वॉल है।
इधर भी ऐसा एक वॉल होगा, सभी साइड से एक वॉल होगा, कुछ इस तरह से। तो अभी हम प्रोवाइड किए हैं थिकनेस ऑफ द वॉल, ठीक है। थिकनेस ऑफ द वॉल हम अभी प्रोवाइड किए हैं, कितना थिकनेस प्रोवाइड किए हैं, 310 mm का, ठीक। तो अब सॉरी, वहां पे ओवरऑल हम लिखे, वहां पे लिखो इफेक्टिव थिकनेस, ठीक है। इफेक्टिव थिकनेस, सॉरी इससे पहले हम ओवरऑल लिख दिए। Therefore, we provide thickness of wall as a 310 mm, 310 mm, ठीक। अब यहाँ पे चूंकि हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और इधर भी रेनफोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड हो रहा है। इसका मतलब इस वॉल में रेनफोर्समेंट हम दे रहे हैं, तो 310 mm का रेनफोर्समेंट ही दे दिए, तो हम क्या रेनफोर्समेंट एकदम वॉल के एज पर देंगे? नहीं, हमको तो कवर प्रोवाइड करना होगा ना। यस मैम। ठीक, तो इसका मतलब कवर हम कितना प्रोवाइड करेंगे? तो हम कम से कम कवर 40-50 mm का प्रोवाइड तो करेंगे ही करेंगे। तो अब जब हम यस यहाँ पे कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ओवरऑल थिकनेस मेरा कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं इफेक्टिव कवर, तो ये इफेक्टिव कवर अगर हम 50 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ओवरऑल वॉल थिकनेस मेरा फिर कितना हो जाएगा? 360 mm। 360 mm। मैम ठीक है, दोनों साइड चलो। से कवर माइनस करेंगे ना। नहीं, अभी हम सिर्फ आउटर साइड का लेकर मान कर चल रहे हैं, इनर साइड में नहीं मान के चल रहे, ठीक है। तो हम इधर लिख रहे हैं, हम दिखाएं ड्राइंग में वैसा। अब ड्रॉ जब करेंगे तब देख लेना कि बोथ साइड ड्रॉ होगा कि वन साइड ड्रॉ होगा, जो स्पेसिफिकेशन में लिखवाए हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं ओवरऑल, ओवरऑल डेप्थ और थिकनेस, डेप्थ और थिकनेस इज इक्वल टू इफेक्टिव थिकनेस जो हम लोगों ने निकाला, इफेक्टिव थिकनेस प्लस इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर, ठीक है। अब एज्यूम कर लिए तो ये लिख लो, एज्यूम इफेक्टिव कवर इज इक्विवेलेंट टू 50 mm, तो ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू 310 प्लस 50 mm, तो 360 mm। तो ओवरऑल कितना डेप्थ का हम वॉल प्रोवाइड कर रहे हैं? तो जो वॉल की डेप्थ है वो 360 mm की वॉल की डेप्थ होगी, ठीक है। ये हो गया मेरा वॉल का थिकनेस। अब मुझे वॉल का थिकनेस पता है, तो इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे? वॉल का थिकनेस अगर मुझे पता है तो इसके बाद हम निकालेंगे सॉरी सॉरी, ठीक है। वॉल का थिकनेस अब हम जान गए हैं, तो नेक्स्ट मेरा स्टेप जो है वो होगा
क्लियर करते हैं इससे। नेक्स्ट स्टेप मेरा है डिजाइन ऑफ लॉन्ग वॉल। अभी हम लोग थिकनेस निकाल लिए, अब नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे डिजाइन ऑफ लॉन्ग वॉल। तो लॉन्ग वॉल का अब हम डिजाइन कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं। वॉल का थिकनेस तो निकाल ही चुके हैं, तो डिजाइन ऑफ लॉन्ग वॉल करेंगे। ठीक है, अब लॉन्ग वॉल का डिजाइन देखना शुरू करें। ये कौन सा स्टेप था, 8 या 9? आई होप 9 होगा शायद। डिजाइन ऑफ लॉन्ग वॉल। ठीक है, लॉन्ग वॉल मतलब कौन सा वॉल? ऊपर से हम प्लान दे बनाए कर अगर देख रहे हैं तो लॉन्ग वॉल मेरा कौन सा वॉल होगा, ABCD, या तो ये वॉल या तो ये वॉल। इन दोनों को अब मुझे डिजाइन करना है। ठीक है, अब इन दोनों को डिजाइन करके ही हम अब रेनफोर्समेंट निकालना शुरू करेंगे कि मेरे लॉन्ग वॉल में कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, शॉर्ट वॉल में कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, कितना मोमेंट है और कितना मेरा टेंशन है, ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग ही मेरा कितना नेट मोमेंट लगेगा वो सब अब यहाँ पर निकालते हैं। और अब उसके अकॉर्डिंग हम एरिया निकाल के रेनफोर्समेंट एरिया निकालेंगे। तो अब हम लोग आते हैं इसके फाइनल में, नहीं अभी लॉन्ग वॉल का रेनफोर्समेंट पहले निकालें। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं एक वॉल, एक वॉल कोई एक ले रहे हैं, मान लो लॉन्ग वॉल एक लिए AB, ये मेरा एक लॉन्ग वॉल है। इससे बाहर की ओर इस तरह से टेंशन लग रहा था, इस पे ऐसे लग रहा था या नहीं? ये यस TL, मैम। ये TL। ठीक, यस मैम। और इस वॉल की थिकनेस हम लोगों ने कितना लिया हुआ है, 360 mm। 360 mm। 360 mm। तो जब वॉल का थिकनेस हमने 360 mm लिया है तो यहाँ पर मुझे ये बता सकते हो कि इसका सेंटर कहाँ पर होगा, वॉल का सेंटर? सॉरी, रुको, समवेयर मिडिल में इसका, ओह शिट, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी बता देते हैं। चलो, ये टेंशन लग रहा है। समवेयर मेरा इसका सेंटर कहीं यहाँ पे बिलोंग करेगा 360/2 पर। ठीक, यस रेन मैम। हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ऑलवेज। अब ये वाला जोन कौन सा जोन हो गया, एक बीम की तरह हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। कंप्रेशन जोन। ये कंप्रेशन, ये टेंशन, तो हम लोग रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, टेंशन जोन में। टेंशन जोन में। तो हम लोग मान लो यहाँ पे रेनफोर्समेंट अगर यहाँ दे रहे हैं, मान लो 1 2 3 4, अभी फॉर एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि 4 हम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना कवर प्रोवाइड किए बाबू ये बताना। कवर तो 50 हम लोग 50 लेकर चल रहे हैं, इफेक्टिव कवर, है ना? ये डिस्टेंस 50 लेकर चल रहे हैं, तो मेरा ये कितना डिस्टेंस बचा, इसे हम x बोल रहे हैं। ठीक, तो ये x डिस्टेंस मेरा कितना आएगा, सेंटर से रेनफोर्समेंट का डिस्टेंस कितना है वो x बता रहा है, तो कितना आएगा, तो 360/2 माइनस 50 करेंगे तो 130।
130 mm, राइट? इतना ही आ रहा है। अब मुझे x, अब ये है कि x का जरूरत क्यों पड़ा, या ये जो हम लोग इसेंट्रिसिटी, x क्या है, x यहाँ पर इसेंट्रिसिटी ही बता रही है ना कि मेरा रेनफोर्समेंट जो है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक, हमने इसेंट्रिसिटी निकाल लिया, x यहाँ पर मेरा निकला हुआ है। अब निकालना शुरू करते हैं। ड्राइंग को, इसको हमेशा पास में ही रखो, साइड में रखना। अब ये देखो, कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे, इस वॉल के कॉर्नर पे मेरा कितना मोमेंट है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ कॉर्नर पे यस मैम। एट कॉर्नर मेरा मोमेंट कितना है, एट कॉर्नर जो मोमेंट है मेरा m इज इक्वल टू कितना निकाले थे, 167 किलो न्यूटन मीटर, यही निकाले थे। यस मैम। और टेंशन कितना निकाले थे लॉन्ग वॉल पे टेंशन कितना निकाले थे, वो बताओ। 109.312 किलो न्यूटन। 109.312 किलो न्यूटन। चलो, किलो न्यूटन मीटर लिख दिए, सॉरी, किलो न्यूटन मीटर लिख दिए। ठीक, ये मोमेंट जो मेरा कॉर्नर में कुछ ऐसा लग रहा था, ठीक है, और ये ऐसे लग रहा था, कुछ ऐसा ही था ना। और यहाँ से जो टेंशन कुछ इस तरह से ये लग रहा था, TL। ठीक, यस मैम। तो ये था कि ये टेंशन और ये जो मोमेंट जनरेट हो रहा था, ये ड्यू टू वाटर प्रेशर हम देख रहे थे। ठीक है, अब क्या है कि अब इस पे जो हम लोग रेनफोर्समेंट दिए हैं, इस वॉल पे यहाँ पर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं ये अलग बात है, अभी उसको नहीं देखेंगे। तो ये एक सेल्फ, ये क्या होगा, एक मोड़ने की इसमें कैरेक्टरिस्टिक आएगी, जो इस पर बाहर से लोड लग रहा होगा। ठीक, तो उसका ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से ये मोड़ने की कोशिश करेगी, ऐसे, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे। हम लोग उस वक्त वाटर प्रेशर के कारण हम लोग निकाले थे। अब इस पे जो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर लोड लग रहा है, उसके कारण इस तरह से इसके मोड़ने की कैरेक्टरिस्टिक होगी, मोमेंट लगने की कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, ठीक, अब हम लोग यहाँ पर तब निकालते हैं कि नेट मोमेंट मेरा कॉर्नर पे कितना लग रहा है। तो अब हम ये निकालेंगे, तो इसका मतलब ये मोमेंट मेरा कितना लगेगा, अब हम वो निकालेंगे। तो नेट मोमेंट